मॉर्निंग दोस्तों, आज हम जा रहे हैं गुलमर्ग। कल हम सोनमर्ग से वापस श्रीनगर आ गए थे और अब हम गुलमर्ग के लिए निकल रहे हैं। गुलमर्ग पहुंचने में हमको लगभग 1 से 1.5 घंटा लगेगा। तो वहाँ हम गंडोला राइड करेंगे और भी बहुत सारी राइड्स हैं, बहुत कुछ देखने के लिए है, बहुत सारी स्नो है। और आज का प्रेडिक्शन है कि शायद वहाँ पर मौसम उतना अच्छा नहीं है, जाने पर ही पता लगेगा कि कैसा रहेगा। तो चलिए चलते हैं गुलमर्ग। श्रीनगर से गुलमर्ग का रास्ता बेहद खूबसूरत, चारों तरफ बर्फ़ की सफ़ेद चादर दिखाई देती है। मौसम भी काफ़ी सर्द था और रास्ता वाकई बहुत सुहाना था। श्रीनगर से जब हम गुलमर्ग की तरफ जाते हैं तो यहाँ से लगभग 42 किलोमीटर पर एक वाटरफॉल आता है जिसे ड्रंग वाटरफॉल कहा जाता है। ये वाटरफॉल फ्रोज़न वाटरफॉल हो जाता है, ख़ास करके जब ठंड होती है उस समय, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। आप देखिए, ये जो पूरा वाटरफॉल है ये फ्रोज़न हो चुका है, जम चुका है। हालांकि इसका कुछ हिस्से में अभी ऊपर से झरना बहता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ख़ास करके जनवरी और फरवरी में अगर आप इसे देखते हैं तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। और इसके बाद हम पहुंच गए गुलमर्ग। आप देख सकते हैं कि मौसम थोड़ा सा ख़राब है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ दिखाई दे रही है। जैसे हम गुलमर्ग पहुंचते हैं, हम सबसे पहले निकल चलते हैं गंडोला राइड पर जाने के लिए। आपको थोड़ा सा वॉक करके वहाँ पहुँचना होता है जहाँ से गंडोला राइड शुरू होती है। ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पहुँचने के लिए आपको किसी व्हीकल की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप आराम से वॉक करते हुए, आसपास का नज़ारा देखते हुए यहाँ पहुँच सकते हैं। हम पहुँच गए हैं फ़ेज़ 1 में जाने के लिए अंदर, और देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। इतनी ज़्यादा भीड़ होने की वजह से बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मैं अंदर शूट नहीं कर पाई, लेकिन यहाँ हम लाइन में लगे हैं और फ़ेज़ 1 में जाने के लिए इस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखिए, हमारी केबल कार आ गई है। इसमें बैठकर हम जाएंगे फ़ेज़ 1 के लिए। इसमें एक बार में 6 लोग वो अलाउ करते हैं, उससे ज़्यादा वो लोग अलाउ नहीं करते हैं। तो चलिए चलते हैं गंडोला राइड के फ़ेज़ 1 पर। इस केबल कार के ज़रिए हम 10 मिनट में पहुंचेंगे कोंगडोरी स्टेशन। यहाँ पहुंचने में हमें लगभग 10 मिनट का वक्त लगता है। और वाकई जब हम इस केबल कार से नीचे देखते हैं तो जो नज़ारा है वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। चारों तरफ सिर्फ सफ़ेद चादर दिखाई देती है और खूबसूरत से ये जो पेड़ हैं ये इनकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। वाकई ये जो अनुभव है ये सिर्फ महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, हम आए हैं फ़ेज़ 1 में और देखिए फ़ेज़ 1 में एक रेस्टोरेंट भी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप कुछ चाहे तो खा सकते हैं, गरम कॉफ़ी, चाय ये सब पी सकते हैं। और ये थोड़ा सा कोज़ी सा है, अगर आपको ज़्यादा ठंड लग रही है तो आप अंदर आकर थोड़ी देर बैठ भी सकते हैं। रेस्टोरेंट के बाहर बर्फ़ को आप साफ देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बर्फ़ बाहर दिखाई दे रही है, और जो बाहर का व्यू है वो बेहद खूबसूरत है। इस खूबसूरती को चार चांद लगा दिया जब स्नोफॉल शुरू हो गया। हम जैसे ही फ़ेज़ 1 में पहुँचे, ढेर सारा स्नोफॉल हमें मिला। ये केबल कार सामने से आती हुई साफ आप देख सकते हैं, और इस तरीके से यहाँ पर छोटी छोटी स्टॉल्स हैं जहाँ पर आप चाय कॉफ़ी पी सकते हैं और गर्मा गर्म मैगी का मज़ा भी ले सकते हैं। ये देखिए, मेरा बेटा स्कीइंग राइड करने के लिए रेडी हो रहा है।
आप चाहें तो यहाँ पर स्कीइंग राइड कर सकते हैं और बर्फ़ में खूब सारा खेल सकते हैं। और इसके बाद हमने खाई गर्मा गर्म मैगी। ठंडी जगह पर गर्मा गर्म मैगी खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। शाम हो चुकी थी और हम निकल चले हैं श्रीनगर की तरफ। पहले हमारा ये प्लान था कि हम गुलमर्ग में ही एक दिन स्टे करेंगे, लेकिन क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था और काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा था और ये प्रेडिक्शन था कि अगले दिन और भी ज़्यादा स्नोफॉल यहाँ पर होने वाला है, तो हमने सोचा कि रिस्क नहीं लेना चाहिए और बेहतर है कि हम अभी ही श्रीनगर पहुँच जाएं, क्योंकि हम अभी अगर निकलते हैं तो रात तक हम श्रीनगर पहुँच जाएंगे और क्योंकि हमें पहलगाम कल निकलना है, तो बेहतर यही होगा कि हम रात तक श्रीनगर पहुँचें और कल वहीं से फिर हम पहलगाम की तरफ रवाना हो जाएं। तो चलिए चलते हैं श्रीनगर वापस। सुबह हो चुकी है और हम निकल चुके हैं श्रीनगर से पहलगाम की तरफ। श्रीनगर से जब आप पहलगाम की तरफ आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में पड़ता है अवंतीपुर का एक बेहद ही खूबसूरत सा विष्णु मंदिर। हालांकि यह मंदिर अभी तो खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन इसके कुछ अवशेष अभी भी बाकी हैं। ऐसा माना जाता है कि उत्पल वंश के राजा अवंतीवर्मन ने लगभग 850वीं ईस्वी में इस मंदिर को बनवाया था और ये जो मंदिर है वो झेलम नदी के रास्ते को बदल कर बनाया गया था। ये जो मंदिर है ये अवशेषों में भी बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। ऐसा माना जाता है कि किसी ज़माने में भूकंप या बाढ़ जैसी कोई आपदा की चपेट में आकर ये मंदिर ज़मीन में दब गया होगा। इसे अवंती स्वामी मंदिर भी कहा जाता है। वहाँ से निकलकर हम पहुँचे ज़मींदार ज़ाफ़रौन की एक शॉप पर। हमारे साथ जो ड्राइवर भैया थे बशीर भाई, उन्होंने हमें बताया था कि यहाँ पर केसर हमें बहुत अच्छी क्वालिटी की मिल जाएगी। साथ ही कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी यदि हम शॉपिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर मैंने कहवा भी पिया और जो कहवा का टेस्ट था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो शॉप वाले भैया थे उन्होंने बताया कि कहवा को मैं घर पर भी बना सकती हूँ, एक चाय पत्ती जैसे कि हम यूज़ करते हैं उसी तरीके से कहवा का भी एक पाउडर फॉर्म में एक बॉक्स उन्होंने मुझे दिया। और मैं चाहती थी कि कश्मीर की यादों को मैं अपने साथ लेकर जाऊँ, इसलिए मैं कहवा का एक बॉक्स भी अपने साथ यहाँ से लेकर आई हूँ। साथ ही मैंने यहाँ से केसर भी ख़रीदी और कुछ ड्राई फ्रूट्स की भी शॉपिंग मैंने यहाँ से की। आप भी यदि श्रीनगर से पहलगाम जाते हैं तो ज़मींदार ज़ाफ़रौन की जो शॉप है वहाँ पर आप ज़रूर रुकिए। यहाँ की जो चीज़ें हैं वो बहुत उम्दा क्वालिटी की है और जो केसर है वो भी बहुत ही अच्छी है। और पूरे 2 घंटे का ट्रैवल करने के बाद हम पहुँच चुके हैं पहलगाम और ये है वो रिसॉर्ट जो कि हमने पहलगाम में बुक किया था। ये बिल्कुल हिली एरिया है, बिल्कुल ऊंचाई पर ये रिसॉर्ट है और जो सामने का व्यू है वो ब्यूटीफुल व्यू है। मेरे पास शब्द नहीं है इसकी खूबसूरती को बयां करने के लिए। पहलगाम आकर वाकई मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ पर और पहले आ जाना चाहिए था। हम जैसे ही इस रिसॉर्ट में पहुँचे और जब मैंने इसके आसपास का व्यू देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहीं रहना है, मुझे वापस हैदराबाद नहीं आना है। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम आ गए हैं पहलगाम के साइट सीइंग को देखने के लिए। पहलगाम जो है वो अपनी कश्मीर वैली के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर
बाइसरन वैली, बेताब वैली और चंदनवाड़ी, ऐसी 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको पॉनी राइड ही करनी होगी। यदि आप सोचते हैं कि आप वॉक करके चले जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रास्ता जो है वो बहुत ख़राब है और आपको हॉर्स राइड के ज़रिए ही वहाँ पहुँचना होता है। ये देखिए, हमने पॉनी राइड की और लगभग आधे घंटे में हम पहुँच गए हैं बाइसरन वैली, जिसे कि मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। ये मार्च का मंथ है, इसलिए बहुत ज़्यादा आइस आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन यदि आप दिसंबर या जनवरी में आते हैं तो ये पूरी तरीके से सफ़ेदी से ढका होता है। और यदि आप मई और जून में आते हैं तो उस समय आपको यहाँ पर मिलेगी ढेर सारी ग्रीनरी, और ये जो पेड़ों का कलर है वो बिल्कुल डार्क ग्रीन हो जाएगा। वाकई ये मिनी स्विट्ज़रलैंड महसूस होता है और ऐसा लगता है कि हम इंडिया में नहीं हैं, हम किसी दूसरी कंट्री में हैं। यहाँ पर भी आपको इस तरीके से खाने पीने की बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी, जहाँ पर आप गर्मा गर्म कुछ भी खा सकते हैं, चाय कॉफ़ी पी सकते हैं। और इसके बाद भी यदि आपको ज़्यादा ठंडा महसूस हो रहा है तो आप इस तरीके से अपने हाथ को सेक भी सकते हैं, जिससे आपको थोड़ी गर्मी महसूस होगी। और देखिए, यहाँ पर मैं अपनी बेटी को थोड़ा बहलाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसको काफ़ी ठंड लग रही थी, जिसकी वजह से वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रही थी। बेटा मेरा मैगी खाने में एज़ यूज़ुअल बिज़ी है और बिटिया मेरी ठंड के मारे कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रही है। और ये देखिए, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, हम लोग पॉनी राइड करके फाइनली नीचे आ गए हैं। ये बीच बीच में कुछ क्लिप्स, कुछ वीडियो मैंने शूट करने की कोशिश की है, जिससे कि आपको पता लगे कि जो बीच का रास्ता था वो किस तरीके का था। बीच बीच में रुककर हमने इस तरीके से छोटे छोटे क्लिप्स शूट किए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा शूट हम नहीं कर पाए, क्योंकि रास्ता काफ़ी ऊंचाई पर था और जो घोड़े हैं वो बीच बीच में स्लिप भी हो जाते हैं, कॉर्नर में चलते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा डर भी लगता है कि कहीं आप गिर न जाएं। हालांकि ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, मैं हूँ पहलगाम के एक होटल में और कुछ ही देर पहले यहाँ पर बहुत सारा स्नोफॉल हुआ है। मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ कि स्नोफॉल के बाद ये जो जगह है और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। आप देखिए। और उसके बाद पूरी शाम पूरी रात इस तरीके से स्नोफॉल होती रही और हमने लाइव स्नोफॉल का मज़ा लिया। देखिए, सफ़ेद सफ़ेद रुई के पोहे किस तरीके से आसमान से ज़मीन में बरस रहे हैं। और जब सुबह हुई तो मेरी आँखों ने जन्नत का नज़ारा किया। ये देखिए, ये जन्नत नहीं तो और क्या है ना सपनों की दुनिया। सच में आँखों पर यकीन नहीं हुआ, क्या ये ख्वाब है या हकीकत। ये वास्तविक दुनिया से बिल्कुल अलग है। इतना खूबसूरत भी कुछ हो सकता है। और अब वक्त है कश्मीर को विदा करने का, क्योंकि आज हमें निकलना है पहलगाम से वापस जम्मू की तरफ, जिसमें हमें पूरा दिन लगेगा। और कल सुबह जम्मू से हमारी ट्रेन है वापस हैदराबाद जाने के लिए। लेकिन मेरा मन, मेरा दिल कश्मीर में ही कहीं रह गया। इस जन्नत को छोड़कर वाकई जाने का मन नहीं कर रहा। बहुत भारी मन से मैं वापस जा रही हूँ। और ये कश्मीर में पी गई मेरी लास्ट कॉफ़ी। मैं वाकई बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ इस जगह को।
इसके पहले भी मैं बहुत हिली एरिया में घूमी हूँ, लेकिन जो अनुभव कश्मीर में हुआ वो अनुभव कहीं नहीं हुआ। सच कहते हैं, वाकई कश्मीर जन्नत है। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं जम्मू से हमने शुरुआत की थी और वापस से हम जम्मू पर ही हमारी इस कश्मीर की यात्रा को ख़त्म कर रहे हैं। और हमारी इस कश्मीर की जो ट्रिप है उसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाने में एक व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है, जो क्रेडिट जाता है वो है बशीर भाई। बशीर भाई ने इस ट्रिप को इतना ज़्यादा अच्छा बना दिया। उनकी इनोवा से हम लोग पूरे 7 दिन उनके साथ घूमे हैं और बशीर भाई ने न केवल हमको घुमाया है कश्मीर में, बल्कि हर एक छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखा है। हमको ऐसा लगा है जैसे हम एक फैमिली की तरह हैं। तो मैं बशीर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उन्होंने हमको ये नहीं लगा कि हम एक अलग हैं, हमें लगा कि एक परिवार है और बच्चों का, हम सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। तो मैं मेरे सारे सब्सक्राइबर से ये कहना चाहती हूँ कि आप जब भी कश्मीर आएंगे तो आप प्लीज़ बशीर भाई से कांटेक्ट कीजिएगा। मैं आपका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उनसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। उनके पास इनोवा है, उसके साथ और भी गाड़ियाँ हैं, स्विफ्ट डिज़ायर है, सारी गाड़ियाँ अवेलेबल है हमारे पास जी। जो भी गाड़ी लेना चाहेंगे सब गाड़ियाँ जी हमारे पास जी। तो बशीर भाई के पास सारी गाड़ियाँ अवेलेबल है, आप उनसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि आपकी जो कश्मीर ट्रिप है वो भी खूबसूरत बनेगी। और उनको बहुत ज़्यादा आइडिया है, क्योंकि वो यहाँ पर काफ़ी समय से रह रहे हैं, इस फील्ड में बहुत टाइम से है, तो उनको रोड्स के बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं। बहुत अच्छा ड्राइव करते हैं, बहुत सेफ़ ड्राइव करते हैं और बाकी चीज़ों का भी आइडिया है, जैसे कौन सी होटल्स आपको बुक करनी चाहिए, आपकी जो आइटरी है उसको बनाने में भी वो बहुत हेल्प करेंगे। प्लस कहाँ खाना आपको अच्छा मिलेगा, जैसे हम लोग प्योर वेज हैं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की कि आप यहाँ अच्छा खा सकते हो, आप यहाँ रुक सकते हो, होटल्स वगैरह, इन सारी चीज़ों में उन्होंने बहुत हेल्प की है। तो आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। और संजय भाई, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको भी थैंक यू कहना चाहती हूँ, दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि संजय भाई हमारे सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उन्होंने इस पूरे ट्रिप को इतना स्मूथ बनाने में बहुत योगदान दिया है। बशीर भाई से भी उन्होंने ही मिलवाया था, उन्होंने ये कॉन्टेक्ट नंबर हमें दिया था और इसी वजह से ये पूरी ट्रिप बहुत स्मूथ हो गई है। तो मैं आपको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बशीर भाई आपको भी थैंक यू। तो इस ट्रिप को मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। साथ ही इस ट्रिप को अच्छा बनाने के लिए 2 और लोग हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगी। एक है के शर्मा सर, जो कि हमें ट्रेन में मिले थे और उन्होंने हमारी इस ट्रिप को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया है, क्योंकि उन्होंने ट्रेन में हमें कश्मीर के बारे में बहुत सारी छोटी छोटी जानकारी दी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जो कि हमें नहीं पता थी। और वो रात को हम 12 बजे जब पहुँचे तो उन्होंने फैमिली के साथ हम थे, तो हमारा सामान उन्होंने बाहर तक लाने में हेल्प की, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। साथ ही मैं मुनीर आलम जी का धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि वो भी हमें ट्रेन में मिले थे। वो श्रीनगर में रहते हैं और वो मैथ्स के प्रोफेसर हैं। मुनीर जी ने टाइम पे हमें इतने अच्छे से गाइड किया, उन्होंने हमें आइटनरी बनवाने में बहुत हेल्प करी। आपको कश्मीर में क्या देखना चाहिए, कौन कौन सी जगह पर जाना चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमको दी। तो मुनीर जी, हमें तो ऐसा लगता है कि हम लोग एक फैमिली की तरह हैं। और जब कहते हैं कि कश्मीर एक जन्नत है, तो जन्नत में रहने वाले लोग भी उतने ही खूबसूरत हैं। तो वाकई हमें ऐसा लगा कि हम जन्नत में पहुंच गए हैं। तो मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं और मेरे सब्सक्राइबर को यही कहना चाहती हूं कि आप ज़रूर एक बार कश्मीर आएँ। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूं। अगले किसी नए वीडियो में अगले किसी नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों। हम पहुंच चुके हैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन, क्योंकि हैदराबाद जाने के लिए हमें यहीं से ट्रेन मिलेगी। सामान भी हमसे ये कह रहा है कि उसे वापस नहीं जाना है, कश्मीर में ही रहना है। न केवल सामान, बल्कि मैं और मेरे दोनों बच्चे, वो भी उदास होकर बार बार यही कह रहे हैं कि हमें यहीं रहना है, कश्मीर से वापस नहीं जाना है। लेकिन क्या करें, वापस तो जाना पड़ेगा। ज़िंदगी
एक सफ़र ही तो है जो कभी रुकता नहीं, बस यूं ही चलता ही रहता है। तो हमें भी रुकना नहीं है, बस चलते रहना है। ट्रेन हमारी आ चुकी है और हम कश्मीर को अलविदा कहकर आगे बढ़ जाते हैं।